उन्होंने हमारी बात, मैं इनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। हमारी जो प्रेस वार्ता है, इस बार भी रोना एक ही है, पेमेंट्स का, क्योंकि ये 8वीं प्रेस वार्ता है हमारी। उसके बावजूद भी हमें आज तक ना तो कोई पेमेंट हुई और ना ही हमें कुछ सरकार की तरफ से इसका आश्वासन ही मिलते रहे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। पहले हम डिमांड जो लैंग्वेजिंग की, क्योंकि हमने लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट में काम किए, उसमें हमें इन्होंने बोला कि सेक्रेटरी तक ये बातें हमने अपनी रखी और वहाँ पे हम कमिश्नर साहब से भी मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपकी पेमेंट्स हो जाएंगी और हम इस स्कीम को फोरक्लोज कर देंगे। लेकिन टाइम टू टाइम कमिश्नर चेंज होते रहे और हमारी जो बातें थी वो किताबों तक ही रही, ना कि इम्प्लीमेंट हुई। लैंग्वेजिंग में इन्होंने बोला था कि फोरक्लोज करके आपकी पेमेंट जो है, ओल्ड पेमेंट है, वो सारी आपकी क्लियर कर दी जाएगी, लेकिन इन्होंने वो क्लियर नहीं करी। हम वहाँ पे फंसे हुए हैं। बाद में इन्होंने एक राइडर लगा दिया, पेमेंट हमारी वहाँ पे बनी पड़ी है, सेक्रेटरीट में गई हुई हैं, और वहाँ पे इन्होंने एक राइडर लगा दिया कि 15% से ऊपर जो पेमेंट है वो हम नहीं करेंगे, 15% से नीचे नीचे की पेमेंट करेंगे। लेकिन 15% का मतलब हमने 2012 के शेड्यूल में ये काम लिए थे। अगर हम 15% के हिसाब, आज के हिसाब से, नए शेड्यूल के हिसाब से जाएं तो हमें उसमें भी बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें हरासमेंट की जा रही है। हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हरासमेंट ना की जाए, हरास ना किया जाए, हमें हमारे काम पे फोकस किया जाए और हमारी जो पेमेंट्स है वो जल्द से जल्द रिलीज की जाए। एक तो हमारा ये मुद्दा हो गया। दूसरा, NRDWP, इसमें भी हमने काम किए थे। हमारे बिल पिछले 2 साल से इसके भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये कोई 100 समथिंग के करीब स्कीम है। इसमें हमारा क्या हुआ कि हमने बिल वहां पे सबमिट हो गए, लास्ट मोमेंट पे इन्होंने बोल दिया कि ऑनलाइन ऑफलाइन में आपकी पेमेंट फंस गई। इसमें मिसमैच हो गया। मिसमैच का मतलब है इन्होंने खर्चा पहले गवर्नमेंट को बता दिया, डिपार्टमेंट ने बता दिया कि हमारे पास ये जो पैसे आए बीम में, इन्होंने बोला कि ये खर्चा हो चुका है, लेकिन उसके बाद बिल हमारे बाद में हुए और बिल जब हमारे वहां पे गए तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने ये बात बोल दी सेक्रेटरी ने कि आपकी पेमेंट तो आपने 1 महीना पहले बोल दिया कि वो पेमेंट हो चुकी है, अब बिल किस बात के। हम मिसमैच के चक्कर में फंसे हुए हैं, वहां भी हमारी करोड़ों रुपए की पेमेंट फंसी हुई है दूसरी जगह। तीसरी बात हमारी आ गई नबार्ड की। नबार्ड प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत सारे काम किए, उसमें भी वो काम ऑलरेडी कंप्लीट पड़े हैं हमारे। अदर डिपार्टमेंट में जैसे PWD या और डिपार्टमेंटों में, वहां पे नबार्ड की जो 2-2 किस्तें अभी तक आ चुकी हैं, लेकिन PHE जल शक्ति विभाग अभी तक ऐसा इकलौता डिपार्टमेंट है जिसमें नबार्ड की अभी तक एक भी किस्त नहीं आई, और बाकी डिपार्टमेंट में 2-2 किस्तें जो आई थी उसकी पेमेंट भी हो चुकी है। तीसरा हमारा जो कहते हैं कि JJM कमिश्नर साहब, अगर हमें, काबरा साहब, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो हमारे कंधे पे हाथ रखे तो हम JJM का प्रोजेक्ट जो इन्होंने घर घर जल देना है, उसके लिए अगर ये हमारे कंधे पे हाथ रखें और हमें टाइमली पेमेंट दें तो डबल शिफ्ट में ये काम करके हम JJM को फ्लॉप नहीं होने देंगे, बल्कि रिकॉर्ड टाइम में इनको काम करके दे देंगे। प्रॉब्लम एक ही है पेमेंट की, रोना एक ही बात का है, पेमेंट्स का। अगर पेमेंट हमें टाइम की मिल जाए तो हम उनकी पीठ नहीं लगने देंगे, हम ये काम JJM को उनको बिल्कुल कंप्लीट करके रिकॉर्ड टाइम में करके देंगे, डबल शिफ्ट में करके देंगे, सिर्फ पैसों की कमी। तीसरा, इन्होंने बोला कि जिस काम की TS होगी, जिस काम की A कार्ड होगी, उसमें फंडिंग होगी तो टेंडर लगेगा। मैं एक काम की मिसाल दे रहा हूं, यहां पे एम्स में इन्होंने एक टेंडर किया, उसकी TS क्लियर है, A कार्ड हुई है और इन्होंने टेंडर भी फ्लोट कर दिया, लेकिन पेमेंट उसमें सिंगल पैनी भी नहीं है, सिंगल रुपीज भी उसमें नहीं है। एज पर कंडीशन कॉन्ट्रैक्टर को इन्होंने पैसे देने थे वहां पे कि आपने पाइप प्रोक्योर करके स्टॉक करनी है, वहां पे 40% पेमेंट मिलेगी आपको, लेकिन उसने 70 लाख रुपए की, 80 लाख रुपए की वहां पे पाइप डाल दी, लेकिन उसके बावजूद भी सिंगल पेमेंट भी नहीं मिली उनको। अब किस पे यकीन किया जाए? आश्वासन पे आश्वासन, किस पे विश्वास करें? एम जैसे प्रोजेक्ट में भी
अगर हमें यही हाल होगा तो सोचिए बाकी वालों प्रोजेक्टों का क्या हाल होगा। तो बाकी हमारी ओल्ड लाइबिलिटी, टेंडर वर्क, डिपार्टमेंटल वर्क की हम बात नहीं कर रहे, ओल्ड जो लाइबिलिटी हमारी ओल्ड स्कीमों की, टेंडर वर्क है, ये कोई डिपार्टमेंटल नहीं है, स्कीम क्लोज हो चुकी है, हमने ई टेंडरिंग में टेंडर डाले हैं, काम हमें अलॉट हुआ है, हमने काम रिकॉर्ड टाइम में खत्म करके दे दिया, लोग पानी पी रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें उसकी पेमेंट नहीं हुई। तो अब हमें हमारे ऊपर एक नया और बोझ जो है वो पड़ने जा रहा है, पड़ चुका है, जीएसटी का। जीएसटी जो है 18% इन्होंने अब कर दिया, कोई भी पेमेंट जाएगी 18% ये जीएसटी उसका काटेंगे। हमारी पेमेंट 2019 की 18 की अभी पेंडिंग पड़ी है, 16 तक की पेमेंट पेंडिंग पड़ी है टेंडरिंग वर्क। अगर तब का बिल आज, हमारा इसमें फॉल्ट नहीं है, पेमेंट तब की और पेमेंट पेंडिंग गवर्नमेंट की वजह से, हमारी पेमेंट पेंडिंग है डिपार्टमेंट की वजह से पेंडिंग है, ना कि कॉन्ट्रैक्टर की वजह से। इसका अगर 18% आज कटता है तो वो पे कॉन्ट्रैक्टर क्यों करेगा? उसकी जो पे है वो गवर्नमेंट करे। जैसे अदर डिपार्टमेंट में क्या है कि जेकेपीसीसी वगैरह में हमें सुनने में आया कि वहां पे वो खुद कर रहे हैं पेमेंट का, जो 6% वो खुद से जमा करवा रहे हैं, लेकिन हमारे जल शक्ति विभाग में अभी ये नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। मेन हमारी डिमांड ये है कि हमारे टाइम की पेमेंट की जाए, बकाया जो पेमेंट है हमारी सारी कर दी जाए, तो हमारी काम की स्पीड भी बढ़ेगी और हमारा जो है जो प्रोजेक्ट है वो टाइमली कंप्लीट भी होंगे। अगर पेमेंट ही नहीं देंगे, भूखे पेट, देखिए भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता, तो आप बोलेंगे कि भूखे पेट आप लेबर करो, तो वो हो नहीं सकती। पैसों की मेन प्रॉब्लम है, जिसकी देखिए हमें हमारे बिहार पे हमने चेक्स वगैरह काट के दिए हैं दुकानदारों को, होलसेलर को, फैक्ट्री को। जब हमारे उनके साथ टाइम है हमारा 1 महीना 2 महीना, इतने महीने तक ही हम उनको रोक सकते हैं। हमें था कि हमें पेमेंट हो जाएगी तो हम उनको पेमेंट कर देंगे। 2.5 साल 3 साल से हम मुंह भी छिपाते फिर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर, और बैंक से हमें नोटिस आ रहे हैं। अब देखिए 90% जो डिफॉल्टर हैं बैंक में वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जहां सप्लायर हैं, जहां फैक्ट्री दुकानदार। ये अब एक यहाँ पे एक इसका रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये ऑन द रिकॉर्ड है। पेमेंट हमने गवर्नमेंट से लेनी है, बैंक भी गवर्नमेंट का है। हमने रिटर्न में भी ये सेक्रेटरी तक लेटर लिखी है कि आप प्लीज, हम बैंकों के लिए नहीं काम कर रहे, हम अपने परिवार के लिए, हमारे ऊपर भी लाइबिलिटी है। एक परिवार चलाना हो तो सबसे पहले फाइनेंस की जरूरत है, बातों की जरूरत नहीं है, वहां फाइनेंस की जरूरत है हमें। अगर परिवार को हम बातों से नहीं पाल सकते, फाइनेंस चाहिए, बच्चों की फीस देने के लिए हमें पैसे चाहिए, रोटी खाने के लिए बैलेंस हमें पैसे चाहिए, लेबर को पैसे देने के लिए हमें पैसे चाहिए, हर एक बात के लिए हमें पैसे चाहिए। जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे हम क्या करेंगे? हमारी अब हद हो चुकी है। हमारी एलजी साहब से हाथ जोड़ के विनती है और रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इंटरवीन कीजिए और हमारी जो जेन्युइन डिमांड है, हम कोई डिपार्टमेंट के दुश्मन नहीं है, हम कोई अपने घर वालों के दुश्मन नहीं है या गवर्नमेंट के दुश्मन नहीं है, किसी के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन प्लीज हमारी पेमेंट की जाए। हम डबल शिफ्ट में काम करके आपको देंगे, रिकॉर्ड टाइम में आप हमारे हमें एप्रिसिएशन दीजिए, हम काम दिन रात आपको करके देंगे। जय हिंद, जय भारत।